दीगर बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो जो 4 इल्जाम है जिनका तस्करा हो रहा है, इनमें एक इल्जाम है जी सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, दूसरा इल्जाम है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये इनके ऊपर इल्जाम है। तो 4 इल्जाम लग गए जनरल फैज पे और वो कहते हैं साबित हो गया और इस बुनियाद पर सजा सुनाई गई। क्या ये सजा सुनाई गई है? तो इसका जवाब है कि सजा नहीं सुनाई गई। मैंने अभी कंफर्म किया है, ना वकील को ना फैमिली को, किसी को भी बुलाकर बाकायदा सजा नहीं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट हो या दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, वो बाकायदा बुलाते हैं, बुलाकर खड़ा करते हैं और वहां पे सजा सुनाते हैं। हो सकता है फैज हमीद जहां पे मौजूद है वहीं पे जाके फौजी ऑफिसर ने फैज हमीद के सामने खड़े होकर या उसको बैठाकर या खुद बैठकर वहां पे सजा सुना दी हो, लेकिन अभी तक मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि इस सजा को सुनाए जाने का जो एक बाकायदा तरीका होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं इससे पहले कि इसमें मजीद हकायक आपके सामने रखूं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अपने तौर पर डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। मेरे पे जब मुझे ऐसा ही नहीं हुआ किया ना, तो उन्होंने कहा तुम फैज हमीद से मुलाकात करते रहो। मैंने कहा सारी जिंदगी में इस आदमी को मिला ही नहीं, मैंने इस आदमी से सारी जिंदगी कोई मुलाकात नहीं की। आप ये साबित कर दें, मुझे फांसी पे लटका दें। फैज हमीद आपका जर्नल है, आप उसको उठाकर पूछें, वो आपको बताया कि पूरी जिंदगी में उसने मेरे से एक मुलाकात की हो या एक बात की हो या एक पैगाम उसने मुझे दिया हो या मैंने उसे दिया हो, तो जो सजा आप मुझे देना चाहे मुझे फांसी पे लटका दें। तो इस पे आईएसआई वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने परसेप्शन ये बनाई हुई थी कि जैसे मेरे फैज हमीद से ताल्लुकात होंगे या किसी और जर्नल से, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके। साबित क्या कर सके? उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। बल्कि उसके बाद वो लोग शर्मिंदा से रहते थे। फैज हमीद का नाम जब भी लेते थे शर्मिंदा होकर लेते थे। तो मैं उन्हें कहता था लाओ ना कोई सबूत, बताओ ना, फैज हमीद तुम्हारे पास है, पूछो उसको, तुम्हारा जर्नल है। मैं सारी जिंदगी उसको मिला ही नहीं, पूरी जिंदगी इस शख्स को नहीं मिला। और इन्होंने जनाब एक कहानी घड़ दी थी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूं, दूसरा क्योंकि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था और सियासी मुदाखलत के लिए अगवा किया था। मुझे नदीम अंजुम के दौर में आईएसआई ने अगवा किया और सियासी मकासद के लिए अगवा किया और मेरे से जितनी बातचीत की सियासत के हवाले से की और मुझे अपनी सियासत के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे। जितने मुतालबात उनके थे सारे सियासी नौयत के थे, उनमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जो गैर सियासी हो। तो नदीम अंजुम ने और आईएसआई ने सियासत में बदतरीन जो है मुदाखलत की थी मेरे मामले में भी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि एक जर्नल को सियासत में मुदाखलत की सजा हो रही है, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। नंबर 1, फैज हमीद की फैमिली को या उसके वकील को बुलाकर यह फैसला नहीं सुनाया गया, तो तरीकाकार होता है किसी को आगाह नहीं किया गया। हो सकता है फैज हमीद को बुला के सुना दिया गया। यह फैसला व्हाट्सएप के ऊपर जारी किया गया और सबको पहुंचा दिया गया।